नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ के गलत रुख के खिलाफ तर्क है कि सुनील कुमार के फैसले के पैरा 44 के अनुसार याचिकाकर्ता लाभ के लिए पात्र नहीं है। दोस्तों प्रवीण खोली जो है ये इन्होंने लिखा हुआ है, प्रवीण खोली ईपीएस 95 सेवा ग्रुप के जो इन्होंने एक पोस्ट लिखी है। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि इस पोस्ट में क्यों ना एक वीडियो ही बना दूं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि सुनील कुमार निर्णय दिनांक 4/11/2022 के तय मुकदमे में याचिकाकर्ता कौन थे और छूट प्रतिष्ठानों से 1/9/2014 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 1/9/2014 से पूर्व 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए थे। 4/11/2022 को तय किए गए मुकदमों में पक्ष नहीं थे क्योंकि वे पहले से आरसी गुप्ता निर्णय 4/10/2016 के अनुसार उच्च पेंशन प्राप्त कर रहे थे। ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा दिनांक 23/3/2017 के परिपत्र द्वारा कार्यान्वित थे। विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने और केंद्रीय न्यायिक बोर्ड 19/12/2016 तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार 16/3/2017 द्वारा अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया, जो कि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से प्रभावी है, जो 1/9/2014 से पहले थी। सुनील कुमार के मामले में याचिकाकर्ता छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के पेंशनभोगी जो 31/5/2017 के परिपत्र से प्रभावित थे और 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और सेवारत कर्मचारी थे जो 22/8/2014 के जीएसआर 609 के अनुसार संशोधन से प्रभावित हैं। 1/9/2014 से लागू था, जबकि 1/9/2014 से पूर्व के याचिकाकर्ता 1/9/2014 मुकदमों के अंतर्गत संशोधन की प्रभावी तिथि जो थी वो 22/8/2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे और पिछले 10 वर्षों से अधिक समय के आरसी गुप्ता निर्णय 4/10/2016 के अनुसार उच्च पेंशन प्राप्त कर रहे थे। सुनील कुमार निर्णय दिनांक 4/11/2022 का पैरा 44 का 5वां 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। 1/9/2014 से सेवानिवृत्त हुए थे। कृपया पैरा 44 के उप पैरा को देखें जिसके नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 22 अगस्त 2014 की सूचना संख्या जीएसआर 609 में निहित प्रभावी कानूनी एवं वैध है। जहां तक फंड में वर्तमान सदस्यों की संबंध है, हमारे पास कुछ प्रावधानों का पठनियोजन का जैसा है कि उनके मामलों में लागू है और हम देंगे हमारे निष्कर्ष और निर्देशाएं जो है प्रावधानों के उप अनुच्छेदों में है। इसीलिए पैरा 44 के उप पैरा सेकंड 4th में निहित निष्कर्ष और निर्देश केवल वर्तमान सदस्यों के संबंध में लागू है, अर्थात केवल उन लोगों के लिए जो 1/9/2014 तक सदस्य थे, सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात 58 वर्ष की नहीं हुई थी और जिन पर 22/8/2014 के संशोधन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सुनील कुमार निर्णय दिनांक 4/11/2022 पैरा संख्या 234 दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के अनुसार SLP दोस्तों ये नंबर है 865859/2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि यह निर्णय संशोधन के वैध के बारे में है। ईपीएस में जीएसआर 609 दिनांक 22/8/2014 1/9/2014 से प्रभावी और सेवानिवृत्त लोगों की पात्रता छूट प्राप्त प्रतिष्ठानिष्ठ जिन्हें दिनांक 31/5/2017 से परिपत्र के तहत लाभ से वंचित कर दिया गया था, पूर्व 1/9/2014 से सेवानिवृत्त अछूता अनुमान है कि उन्हें 23/3/2017 के परिपत्र के माध्यम से लाभान्वित किया गया है, चूंकि उनके पास कोई शिकायत कार्रवाई का कारण नहीं था, विशेष रूप से वे जिनकी पेंशन को सुनील कुमार मामले में अंतिम निर्णय लंबित रहने का परिपत्र दिनांक 20/3/2021 के तहत उक्त परिपत्र दिनांक 23/3/2017 को स्थगित रखने से पहले संशोधित किया गया था। वे 4/11/2022 को तय हुए कि सुनील कुमार के मामले में मुकदमे पक्ष में नहीं थे, चूंकि 1/9/2014 से पूर्व सेवानिवृत्त
मामले में, इसीलिए उन्हें 4/10/2016 को आरसी गुप्ता निर्णय द्वारा शासित किया जाना था, जिसे विधि की उचित प्राप्ति का पालन करने के पश्चात 23/3/2017 के परिपत्र द्वारा लागू किया गया। पूर्व 1/9/2014 से सेवानिवृत्त प्राप्त अनुमान उन्हें ईपीएफओ के अवैध परिपत्र दिनांक 31/5/2017 पर भरोसा करते हुए परिपत्र दिनांक 23/3/2017 के लाभ से वंचित कर दिया गया था। लेकिन अब उनका मुद्दा सुनील कुमार निर्णय के पैरा 37, 38 और 39 में सुलझा हुआ है और इस तरह से वे बिना किसी छूट वाले अनुमानों के मामले में परिपत्र दिनांक 23/3/2017 के अनुसार लाभ की मांग कर सकते हैं। डाक 1/9/2014 से सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों से छूट प्राप्त तथा गैर छूट प्राप्त अनुमान है, उन्हें उच्च पेंशन का लाभ दिया गया। आरसी गुप्ता निर्णय दिनांक 4/10/2016 के अनुसार सुनील कुमार निर्णय दिनांक 4/11/2022 के पैरा 44 के उप पैरा सेकेंड से फोर्थ में दिए गए निर्देश के अधीन उप पैरा 44 स्पष्ट करता है कि पैरा 44 इसके उप पैरा सेकेंड से फोर्थ से निहित निर्देश उन लोगों से संबंधित है जो जीएसआर 609 दिनांक 22/8/2014 से 1/9/2014 से प्रभावी के संशोधन में प्रभावित हैं। शब्द वर्तमान सदस्य 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त लोगों को दर्शाते हुए सेवानिवृत्त मामले में 58 वर्ष तथा शीघ्र पेंशन मामले में 50-58 वर्ष और 1/9/2014 के बाद सेवारत कर्मचारी जिनके लिए पैरा उप पैरा से निर्देश दिए गए थे, जो 2 बेच द्वारा दिनांक 24/8/2021 के संदर्भ में आदेश के माध्यम से संदर्भित मुद्दों पर निर्णय लेते हुए किसी भी तरह से बात कल्पना से परे है, 1/9/2014 से पहले के सेवानिवृत्त मामलों पर लागू किया जा सकता है, जो कि दिनांक 22/8/2014 के संशोधन में किसी तरह का प्रभावी नहीं हुआ है, जो 1/9/2014 से प्रभावी था, क्योंकि वे 1/9/2014 से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। सुपरएनुएशन पेंशन और प्रारंभिक पेंशनों को निम्नलिखित परिभाषित किया गया है। ईपीएस 95 का पैरा 12 सदस्यों को मासिक पेंशन अनुसार है। एक सदस्य को निम्नलिखित का अधिकार होगा: सेवानिवृत्त पेंशन यदि उसने 10 वर्ष या उससे अधिक पात्र सेवा की है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है। शीघ्र पेंशन यदि 10 वर्ष या उससे अधिक की पात्र सेवा प्रदान की है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है या अन्यथा नियोजन में नहीं रहता। जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले संशोधन पूरी योजना पैराग्राफ 11 के तहत कोई विकल्प चुने बिना सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे पहले ही इसकी सदस्यता से बाहर हो चुके हैं और इस योजना का लाभ के हकदार नहीं होंगे। यह निर्णय शब्द वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे उन कर्मचारियों को दर्शाता है कि जो 10 वर्ष या उससे अधिक की पात्र सेवा प्रदान की हो तथा 1/9/2014 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले हों, लेकिन 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, अन्यथा रोजगार में नहीं रह गए हों। उप पैरा 44 केवल उन लोगों पर लागू होता है जो 22/8/2014 के संशोधन से प्रभावित थे और उनकी आयु 1/9/2014 के बाद 58 वर्ष हो गई हो, लेकिन इसके अंतर्गत आते हैं उपयुक्त पैरा 12 बी। इस प्रकार 44(5) 1/9/2014 से पहले याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं है। इसके अंतर्गत आते हैं उपरोक्त पैरा 12(1)(a), यानी जिसके पास 10 वर्ष या उससे अधिक की पात्र सेवा प्रदान की हो, वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हों। इसी प्रकार पैरा 44 से सेकेंड से फोर्थ, फोर्थ से 6 यह उन 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होता है जो इसके अंतर्गत आते थे। उपयुक्त पैरा 12(1)(a), यानी जिसके प्रस्तुत यानी 10 वर्ष या उससे अधिक की पात्र सेवाएं 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना। याचिकाकर्ता है सुनील कुमार दिनांक 4/11/2022 के निर्णय का लाभ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन केवल तलाश कर रहा हूं कि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से ईपीएफओ द्वारा उनके पहले से दिए गए लाभ को जारी रखना 10 वर्ष से अधिक पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और मूल भारत सरकार के अनुमोदन से, क्योंकि उनके पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं था, शिकायत का कोई कारण नहीं था, इसीलिए वे सुनील कुमार दिनांक 4/11/2022 के निर्णय द्वारा तय किए गए मुकदमों के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा दिनांक 4/10/2016 आरसी गुप्ता निर्णय में यह निर्णय आदेश नहीं दिया गया कि पैरा
11 के तहत विकल्प का प्रयोग केवल सेवा अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। और सुनील कुमार जो है निर्णय में कहीं भी अपने आदेश दिए गए। आरसी गुप्ता निर्णय के बाद ईपीएफओ द्वारा याचिकाकर्ताओं को पहले से दिए गए लाभ को वापस लिया जाएगा। परवीन कोहली जो दोस्तों इस पोस्ट को लिखी है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है, आप लोग एक बार जरूर देखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।